तारीख तक यहाँ एम्बुलेंसों का आना जाना वही दौर बना हुआ है। धांगरी के अंदर ये जो पहली तारीख को जो काल रात्रि आई है, उसमें उसके बाद जो उसका घटनाक्रम है 2 तारीख की सुबह से मैं बताना चाहूँगा। एजेंसीज का कंप्लीट फेलियर, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो जो यहाँ पे सर्चिंग के लिए आया था, उनका कंप्लीट फेलियर। उसके बाद आज तक पिछले 7 दिनों में इसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई, जब लोकल इनपुट्स आपको 90% उस केस को सॉल्व करने के लिए मिल रहे हैं, फिर भी आपके उस पर इतनी लापरवाही, ये कंप्लीट फेलियर है हमारी एजेंसीज का। उसके बाद आज जो प्रिंस जी की शहादत हुई है, हमने 7वां व्यक्ति यहाँ इस हादसे में खोया है। आज एनआईए की मांग, यहाँ डीएम सर बैठे हैं, उनके सामने रविंद्र रैना जी और युगल किशोर जी वहाँ बैठे हैं, उनके सामने एनआईए की मांग रखी गई है। और ये कंप्लीट जो ढांगरी के प्रोमिनेंट लोग हैं और सिविल सोसाइटी ने एक फैसला लिया है, जब तक ये केस एनआईए को नहीं सौंपा जाएगा तब तक प्रिंस जी की अंत्येष्टि यहाँ नहीं की जाएगी। उसने भी दम दिया और उसकी भी शहादत हो गई। एमपी साहब, जिस तरह से यहाँ मांग की जा रही है कि डॉक्टरों की लापरवाही सामने आ रही है, अगर शुरू में ही उसे वहाँ से शिफ्ट किया था तो शायद आज वो बचा था। राजौरी में 3 दिन रखा गया, उसके बाद जम्मू भेजा गया, जम्मू भी उसका इलाज जो है वो सही तरह से नहीं हुआ। परिवार वालों का आरोप है, क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमजोरी तो रही ही होगी, लेकिन हॉस्पिटल में भी जो टीम लगी थी उसने अपने से तो भरपूर प्रयास किया ही होगा, लेकिन अगर समय रहते ही इस प्रिंस को भी शिफ्ट किया गया होता तो शायद आज इसकी मौत नहीं हुई होती, ये बच भी गया होता। लेकिन जो डॉक्टर इलाज कर रहे थे उन्हें ये विश्वास था कि हम इसको बचा लेंगे और हमने इसे बचा लिया है, ऑपरेशन को कामयाब कर लिया है। शर्मा साहब, लापरवाही की बात करें, 2 तारीख को एक बड़ी लापरवाही होती है क्योंकि सैनिटाइज किए बिना इस इलाके को ओपन कर दिया जाता है। एक धमाका होता है जिसमें मजीद 2 बच्चे अपनी जानें गंवाते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार लोगों की तरफ से जो मांग कही जा रही हैं उनको पूरा नहीं किया जा रहा, बल्कि उन पर सिर्फ सियासत खेली जा रही है। आज भी जिस तरह लोगों के अंदर आज फिर गुस्सा है, दोबारा लोगों के अंदर है कि अगर एनआईए को केस नहीं दिया जाता, इसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। शर्मा साहब, ये वक्त है सियासत का या लोगों को इंसाफ दिलाने का वक्त? इस समय हम सबको इकट्ठे होकर जहां जो शहादत हुई हैं उनके परिवार वालों को संवेदना देने का वक्त है और इस जंग और इस युद्ध को इकट्ठे होकर लड़ने का समय है। रही जो नाराजगी आप कह रहे हैं कि भी लोगों में निराशा है, ये बिल्कुल सही है। लोगों में निराशा तो होगी ही, जिनके घर से एक व्यक्ति चला जाता है, यहाँ तो शीशे साथ एक ही परिवार से लोग जो हैं उनकी शहादतें हुई है, लोगों में रोष है और स्वाभाविक भी है। एमपी साहब, एलजी साहब ने यहाँ आश्वासन दिया था कि इलाज में कोई कमी नहीं होगी, फिर उनके आश्वासन के बाद भी क्यों कमी हुई इलाज में? नहीं, प्रशासन की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं रही, लेकिन जो लोग इलाज कर रहे थे उन्होंने भी कहा कि हमने भी भरपूर प्रयास किया है लेकिन नहीं बचा सके। एनआईए को केस देने की मांग की जा रही है, बुलेट जो है उनके अंदर से निकलता है। इस विषय पर तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अगर बुलेट